नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा बेहद ही सफल रहा और इसके बाद वो भारत लौट चुके हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई जिससे अमेरिका है बेचैन और यहाँ का विपक्ष हो गया है बेहाल। तो पूरा मसला क्या है, अब इसको जरा जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी चीन गए एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए और 7 से 8 साल बाद गए हैं। एक तो ये बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि उनका भव्य स्वागत हुआ और एससीओ बैठक वाली जगह में वो कोई अपनी गाड़ी से नहीं गए, बल्कि राष्ट्रपति जिनपिंग जिस गाड़ी से जाते हैं, जिस मॉडल वाली गाड़ी से जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को बिठाकर एससीओ समिट वाले जगह तक पहुंचाया गया। और इस मॉडल वाली गाड़ी में सिर्फ राष्ट्रपति जिनपिंग और चीन जिसको महत्वपूर्ण मेहमान समझता है, सिर्फ उसी को बैठाता है, सबको नहीं बैठाता है। तो ये हो गई दूसरी बड़ी बात। अब इस बैठक से ठीक पहले एक द्विपक्षीय वार्ता हुई मोदी और जिनपिंग के बीच। तो इसमें पहली बात क्या हुई? वो हुई कि बॉर्डर में तनाव को कम करना। दूसरी बात हुई कि व्यापार घाटा जो बढ़ रहा है उसको कम करना, व्यापार ज्यादा से ज्यादा करना। तीसरा बात, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना। और अगले साल ब्रिक्स का यहाँ बैठक होने वाला है भारत में ही, तो जिनपिंग को ऑफिशियल न्योता पीएम मोदी ने दिया, जो जिनपिंग ने स्वीकारा। अब जैसे जिनपिंग और मोदी की मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद वो पिक्चर दिख गया, वो तस्वीर दिख गई जिसका पूरा दुनिया को इंतजार था। मोदी, जिनपिंग और पुतिन तीनों एक साथ हंसी मजाक करते हुए दुनिया को संदेश देते हुए कि अब दादागिरी से दुनिया नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जैसे तीनों में बातचीत खत्म हुई तो हाथों में हाथ डाले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन चल दिए पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के सामने से। उसका मुंह लटका हुआ था, देखो ये पड़ोसी, हम भी पड़ोसी, इसकी कितनी इज्जत, मेरी तो है ही नहीं, तुम्हारा औकात नहीं है, तुम्हारा क्या इज्जत होगा। और मुनीर को जब अनऑफिशियल डीलिंग करना रहता है तो वो जाता है और दिखावा के लिए आ जाता है शहबाज शरीफ। ये है हाल। और पुतिन और मोदी जब निकले वहां से तो पुतिन ने 10 मिनट तक इंतजार किया पीएम मोदी के आने का। फिर दोनों एक साथ गाड़ी में बैठे और 40 मिनट वहां बातचीत हुआ। एक छोटा सा रास्ता था द्विपक्षीय वार्ता का रूस और भारत के बीच, वहां 40 मिनट बात हुई, भीतर गाड़ी में ही धीरे धीरे गाड़ी चल रहा था। उसके बाद वो मीटिंग पॉइंट में बात हुई और वहां भी खास बात हुआ। एक तो रक्षा क्षेत्र में और मिलकर काम करने की बात हुई, फिर इन जनरल भी व्यापार बढ़ाने की बात हुई, और सबसे जरूरी बात हुई यूक्रेन युद्ध को कैसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। बहुत खिंच गया है, जिस पर पुतिन ने हामी भरी। और प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक न्योता भेजा कि इस साल जो आपस में हम लोगों का बैठक होता है, 23-24 साल लगभग पूरा होने आया है, तो आइए भारत। तो पुतिन ने इसको स्वीकार किया और इस साल पुतिन आएंगे भारत। अब इस सब के बाद जिसको मिर्ची लगनी थी उसको मिर्ची लगना तुरंत शुरू हो गया, जो कि है पीटर नवारो। नया ट्रंप का चमचा नंबर 1 वही है, और वो है आर्थिक सलाहकार कहने को। एससीओ बैठक से पहले कहा क्या कि प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े देश के नेता हैं, लोकतांत्रिक देश है, और उनका ये ठीक नहीं है ऐसा तानाशाही देश चीन और रूस के साथ डील करना। और वैसे भी उनका तेल खरीदना रूस से फायदेमंद नहीं है आम भारतीयों के लिए, सिर्फ ब्राह्मण कमा रहा है। मतलब न अंबानी ब्राह्मण, न अडानी ब्राह्मण, न मोदी। अरे कौन ब्राह्मण कमा रहा है? मतलब इन विदेशियों के लिए जो अमीर है, अपर कास्ट, मतलब सबसे रिच वही है, और जो दलित है वो सबसे गरीब है, उसके पास तो पैसा ही नहीं है। जबकि बड़े बड़े दलित उद्योगपति बन के बैठे हुए हैं और कहने को बड़ा ब्राह्मण गरीबी में जी रहा है। तो यही है इन अमेरिकियों की समझ। ऐसे भी अमेरिकी लोगों को ज्यादा बुद्धि है नहीं, उनसे मैप में पूछ दो कौन देश कहाँ है, उनको एक सिंपल जवाब पता नहीं रहता, तो इतना बड़ा बड़ा बात क्या वो समझेगा। और जब एससीओ समिट के बाद जब तीनों नेता मिले, मोदी, पुतिन और जिनपिंग, वो तस्वीर बाहर आया, उसके बाद तो पीटर नवारो जो है
और माथा खराब हो गया और क्या कहा कि भारत को ना ये सब करना नहीं चाहिए। अमेरिका कितना अच्छा दोस्त है, पता नहीं भारत ऐसा क्यों कर रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। ये दोनों तानाशाह देश है, हमारे साथ पार्टनरशिप रखो। और ये भी कहा कि तीनों लोगों का साथ आना ये अमेरिका के लिए अच्छे संकेत नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। अब समझ में आया चमचे को, पहले नहीं आ रहा था, पहले बस गाली बक रहा था। अब मीटिंग हो गया तीनों का, हंसी ठिठोली का फोटो आ गया, अब लग रहा है कि हाँ अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, मतलब अभी तक पता ही नहीं था। फिर देर रात मालिक ट्रंप का मैसेज आ गया सोशल मीडिया पर, और क्या कहा कि बहुत से लोगों को ना पता है नहीं कि भारत से हमारे देश का व्यापार कभी से खास नहीं रहा है। भारत ज्यादा सामान भेजता है, हमें कम भेजने देता है, हमेशा ये वन वे ट्रैफिक जैसा चल रहा है। इसको तो सालों पहले ही इस तरह के सिस्टम को खत्म करना चाहिए था, ताकि बराबरी हो। और भारत कह क्या रहा है कि जीरो टैरिफ हम कर देंगे, आओ डील करें। लेकिन अब समय निकल चुका है, अब वो नहीं होगा। मतलब चमचा झूठ बोलता है, उसको शक्ति कहाँ से आता है जब मालिक झूठ बोलता है। एक तो ट्रंप बार बार कहते रह गए मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, भारत ने बार बार पोल खोली, इतना पोल खोल दिया कि नोबेल प्राइज का कमेटी वाले में से 5 में से 3 ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि ट्रंप के फैसलों से हम लोग सहमत नहीं है। कहीं से वो शांति की बात नहीं करता है, वो उथल पुथल और अशांति की ही बात करता है। तो वैसे भी नोबेल प्राइज तो मिलने से रहा, और उसका फ्रस्ट्रेशन भारत पे निकाल रहा है बेवजह, और अपने देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। क्योंकि पहले ही एक कोर्ट ने अमेरिका के साफ कह दिया कि टैरिफ लगाना, ये जो नया पे जो लगा रहा है इमरजेंसी कानून के नाम पर, ये गैर कानूनी है, इसको हटना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी वहां का ठप्पा लगा दे तो ये टैरिफ का खेल खत्म, वो चाहे ना चाहे। और वैसे भी अमेरिका के अंदर इतना विरोध शुरू हो चुका है इस टैरिफ का कि जहां जहां ट्रंप की पार्टी का सांसद और बाकी नेता जाते हैं डिस्कशन के लिए, मीटिंग के लिए, वहां लोग पूछ देता है कि भाई टैरिफ का पैसा देगा कौन, किसके जेब से जा रहा है, और वो सबके पास कोई जवाब नहीं रहता। तो अपने देशवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए ये मैसेज कर दिया कि देखो हम टैरिफ इसलिए लगाए हैं ना क्योंकि भारत सुन नहीं रहा है, मोदी बेकार है, मोदी विलन है, हम बड़ा अच्छा है, हम तो देशभक्त है। अच्छा, अमेरिका में ज्यादातर लोग हैं बेवकूफ, ये हम मानते हैं, लेकिन सब नहीं है चचा। वो जमाना गया बेवकूफ बनाने का, अब है सोशल मीडिया का जमाना, अब नाटक नहीं चलेगा। गया ना वोट चोरी फुस, कोई सुनने को तैयार है नहीं ना, बात में दम नहीं रहेगा, कोई बात सुनने वाला नहीं है, सिंपल। अब अमेरिका तो बेचैन है, समझ में आ गया, क्योंकि रशिया इंडिया चाइना 3 महाशक्ति मिलेगा और ये साबित कर दिया कि अमेरिका दादा नहीं है। तो फिर अमेरिका तो बेचैन होगा ही, क्योंकि उसका इकोनॉमी हिल रहा है, ट्रंप नहीं सुधरा, 2-3 महीना में और रसातल में जाएगा। लेकिन यहाँ का विपक्ष क्यों बेहाल है, उसका सिंपल कारण है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत तो डेड इकोनॉमी है, क्या कह दिया राहुल गांधी ने, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि जीडीपी तेजी से बढ़ रहा है, कुछ लोगों का आर्थिक लालच होने के बावजूद ट्रंप पर निशाना। लेकिन यहाँ का विपक्ष का नेता क्या कह रहा है, डेड इकोनॉमी। बाहरी डेड कह रहा है, हम भी डेड कहेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी के खिलाफ कह रहा है, हमको मोदी के खिलाफ दिखना है, देश जाए भाड़ में। वही है उदित राज का भी स्टेटमेंट, क्या कहा, हाँ ब्राह्मण बहुत कमा रहा है तेल का रिफाइनरी से। अरे कौन ब्राह्मण है भाई, ना अंबानी ना अडानी, फिर वही बात, ब्राह्मण कमा रहा है। मतलब इनका क्या है, जात के नाम पे देश को तोड़ो, मोदी किसी काम का नहीं है इस नाम पर तोड़ो, देश को गर्त में जाने दो, हमको सत्ता में आना है, हमको सत्ता चाहिए, बात खत्म। और जयराम रमेश ने तो आगे निकल के और कहा मोदी डरपोक है, चीन कितना बुरा देश है, कितना बुरा किया हमारे साथ, अब उसके साथ हम लोग डील कर रहे हैं। अरे कोई डील नहीं हुआ है चीन के साथ, बहुत ही रुकावट था, उसको धीरे धीरे खोला जा रहा है। कोई वो डिफेंस में नहीं घुस गया, कोई वो टेलीकॉम सेक्टर में नहीं घुस गया, कहीं नहीं घुसा, कोई डील नहीं हुआ। जापान से जमकर डील हुआ। जापान दौरा जो पीएम मोदी का था वो आर्थिक रूप से देश को फायदा देने वाला था, ये कूटनीतिक तौर पर फायदा वाला ये चीन का दौरा हुआ, कोई डील नहीं हुआ। मतलब ये कांग्रेसी और राहुल गांधी
जो कहा करते थे कि चीन कितना अच्छा देश है, उससे हमें तरक्की सीखना चाहिए, अब चीन के साथ चौकन्ना होके बढ़ रहे हैं। तो अब अमेरिका अच्छा लग रहा है, अब ट्रंप अच्छा लग रहा है। मतलब जो भारत का विरोध करेगा, विपक्ष उसके साथ रहेगा। यही सिंपल फॉर्मूला 10 साल पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेन बात क्या है? मेन बात यही है कि 3 से 4 महीने के अंदर में अगर ट्रंप नहीं सुधरे तो अमेरिका में इतना महंगाई है, इतना कर्जा लेके बैठा हुआ है, धड़ाम से गिरेगा, धड़ाम से। ये कोई अतिशयोक्ति या हवाई बात नहीं है, यही सच्चाई है। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी कूटनीति के शतरंज के असली चैंपियन है। पहले गलवान के बाद चीन अकड़ दिखा रहा था, टिकटॉक बंद किया, पबजी बंद किया और न जाने कितना रोक लगाया, उसका अर्थव्यवस्था डगमगा गया। कोरोना के बाद से तो और हालत खराब हो गया, कितना उसका फ्लैट, कितना घर बिक ही नहीं रहा है, इतना अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है। देखने में सब चकाचक है, अंदर से झकाझक है। किसके साथ मिलकर? अमेरिका के साथ मिलकर। अब चीन लाइन पर आया है, अमेरिका तेवर दिखा रहा है, तो चीन के साथ मिलकर अब अमेरिका का नस दबाया जा रहा है। वहां भी वही होगा जो चीन में हुआ, बड़ा रिसेशन, बड़ी मंदी। अगर यही हाल रहा ट्रंप का तो एक मंदी आ चुका है 2008 के आसपास, फिर आएगा। उसी तरफ अमेरिका चल पड़ा है। वैसे भी जितना दुनिया में अशांति फैलाया है युद्ध के भ्रम के नाम पर और युद्ध बढ़ाने के नाम पर अपना हथियार बेच बेच कर, ये तो होना ही था एक दिन। पाप का घड़ा तो भर के फूटना ही था, जो कि होने जा रहा है। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री मोदी से जो भी टकराएगा, जो भी चीन टकराया, गर्त में गया, अब भारत का सपोर्ट चाहिए। अमेरिका टकरा रहा है, गर्त में जा रहा है और नीचे जाएगा। और यहाँ का विपक्ष तो पहले से ही गर्त में है और पीएम मोदी के माँ को गाली देकर और गर्त में जाने वाला है। बिहार चुनाव में भी सब कुछ कनेक्टेड है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे एक फोटो, सिर्फ एक फोटो, प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग और पुतिन के बीच अमेरिका से लेकर यहाँ देश के अंदर तक हलचल मचा दिया है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।